साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम के संबंध में बात करेंगे। चूँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें बताया गया है कि ये जो री एग्ज़ाम होना है किन तिथियों को होगा। देखिए, यह भर्ती परीक्षा जो है पहले आपकी फरवरी में हुई थी, तब पेपर आउट होने की वजह से इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और 6 महीने के भीतर इस परीक्षा को पुनः कराए जाने की बात कही गई थी। और बीच में कई बार जो है अफवाह उड़ती रही एग्जाम डेट को लेकर के, परंतु अब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं छात्रों के लिए। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक जो है वो 5 तारीखों में, अगस्त के महीने में 5 तारीख, कौन कौन से 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, फिर आपका ब्रेक लेकर के 30 अगस्त और 31 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। 5 दिनों में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। और देखिए, ये जो बीच में गैप दिया गया है 25 तारीख के बाद, इसका रीजन भी यहाँ पे बताया गया है कि जन्माष्टमी त्यौहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होगी और प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मतलब कुल मिलाकर के 10 पाली में आपके पेपर होंगे। लगभग आपके 50 लाख बच्चे जो है इसमें सम्मिलित होंगे 60,244 पदों के लिए। इसके अतिरिक्त और क्या बताया गया है कि इस परीक्षा को शुचिता एवं पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए, तो देखिए, जब ये परीक्षा पेपर लीक हुआ तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया। ये अध्यादेश क्या था? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो ये जो अध्यादेश है 1 जुलाई से लागू है। इस अधिनियम में प्रावधान क्या किया गया है? इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है। तो अब क्या है, एक नया अध्यादेश भी लागू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त और क्या छात्रों के लिए बताया गया? इसमें बताया गया है कि जो री एग्ज़ाम होगा इसके लिए अभ्यर्थियों को जो है अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपियाँ डाउनलोड करनी होंगी। 2 कॉपियाँ क्यों? एक कॉपी जो है आप उसको दिखा करके जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जो बसें हैं उन बसों में आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। मतलब आपको आने जाने का, बसों के माध्यम से आने जाने का किराया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि 2 प्रतियां डाउनलोड करनी है। उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति जो है परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से 2 तो आपको यात्रा के लिए रखनी होगी, एक आपको एग्जाम के लिए रखना होगा। कुल मिलाकर के आपको 3 प्रतियां, यहाँ पे 2 लिखा गया है पर आपको 3 प्रतियां डाउनलोड करनी है। एक तो आप एग्जाम सेंटर पर लेके जाएंगे, एक बस वाले को देंगे और एक लौटते समय यदि बस का प्रयोग करेंगे तब उसके लिए आपको देना होगा। तो ये बातें हो गई। इसके अतिरिक्त देखिए, जो परीक्षा का पैटर्न है तो आपको पता ही होगा। इसकी जो लिखित परीक्षा वो 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। 2 घंटे के पेपर में कुल 150 प्रश्न आएंगे और गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है? एक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटा जाएगा। ठीक है, और सभी सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे और सभी प्रश्न क्या होंगे? मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन के तहत इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और ध्यान रखिएगा कि इसकी जो एडमिट कार्ड है आपका 15 अगस्त 2024 से इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे, जहां तक ऐसी उम्मीद बताई जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।